Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आज हम 2 पत्र जो आपको करवाए हैं वो हम रिवाइज करेंगे। पहला है जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए बुआ जी को धन्यवाद पत्र। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन, परीक्षा भवन सिरसा, परीक्षा भवन सिरसा। दिनांक 8/10/2020 ये करवाया था, वो वाली दिनांक है, लेकिन आप जिस डेट को लिखोगे, जिस दिनांक को लिखोगे, वही दिनांक आपने डालनी होगी। परीक्षा भवन सिरसा, दिनांक। आदरणीय बुआ जी, किसको पत्र लिख रहे हैं हम? बुआ जी को, है ना? तो क्या लिखेंगे? आदरणीय, आदर, पहले आदर लिख के उसके बाद नीय, आदरणीय, आदर, आदरणीय बुआ जी, आदरणीय बुआ जी, आदरणीय बुआ जी। सादर प्रणाम, सादर स प्लस आदर मतलब आदर सहित प्रणाम, नमस्कार, सादर प्रणाम। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं ना आप, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आप कैसी हैं? आपने मेरे जन्मदिन पर, आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, आपकी बुआ जी ने उपहार भेजा था, इसके लिए आप उनको धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। और उस पत्र को लिखते समय सबसे पहले आप उनका हालचाल पूछ रहे हैं, आप कैसी हैं। फिर आप उनको बता रहे हैं कि आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, जो तोहफा भेजा था, आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐसी ही घड़ी चाहता था या चाहती थी, चाहता था, चाहती थी। लड़का होगा तो क्या लिखेगा? चाहता था। लड़की होगी तो चाहती थी। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐसी ही घड़ी चाहता था या चाहती थी। मैं ऐसी ही घड़ी चाहता था या चाहती थी। तो आपकी बुआ जी ने आपके लिए क्या भेजा? घड़ी। तो सबसे पहले आप कैसी हैं? आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐसी ही घड़ी चाहता था या चाहती थी। मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए कह रहा था या कह रही थी। लड़का होगा तो रहा था, लड़की होगी तो रही थी। मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए कह रहा था, रही थी। मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए कह रहा था, रही थी। मैं आपके इस सुंदर उपहार, मैं आपके इस सुंदर उपहार, मैं आपके इस सुंदर उपहार को हमेशा अपने पास रखूंगा, रखूंगी, रखूंगा, रखूंगी। लड़के क्या लिखेंगे? रखूंगा। लड़कियां लिखेंगी रखूंगी। मैं इस सुंदर उपहार को हमेशा अपने पास रखूंगा, रखूंगी। फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना, फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका भतीजा, लड़के क्या लिखेंगे? आपका भतीजा। लड़कियां लिखेंगी आपकी भतीजी।
नीचे अपना अपना खुद का नाम लिखना है। लड़के या लड़की जो भी पत्र लिख रहा है वो अपना खुद का नाम लिखेगा, आपका भतीजा, आपकी भतीजी, और नीचे खुद का नाम। दूसरा पत्र है हमारा अवकाश के लिए। ये जो बुआ जी को था वो था अनौपचारिक पत्र, अब ये है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है हम कार्यालयों में, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं उसको कौन सा बोलते हैं? औपचारिक पत्र। तो ये औपचारिक पत्र में हम कौन सा पत्र कर रहे हैं? बहुत सारे होते हैं औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, लेकिन औपचारिक पत्र में हम कौन सा पत्र कर रहे हैं? अवकाश के लिए। अवकाश क्या होता है? छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य कौन होती है? जो स्कूल के प्रिंसिपल हेड होते हैं, प्रधानाचार्य। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी। सेवा में प्रधानाचार्य जी। सेवा में ये प्रधानाचार्य जी, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, अगली लाइन में लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम द विजडम स्कूल। द विजडम स्कूल, ये भी अगली लाइन में। फिर उससे अगली लाइन में क्या लिखना है? जहाँ आपका स्कूल है खैरे कां। खैरे कां, उससे अगली लाइन में आप क्या लिखोगे? दिनांक। दिनांक लिख के फिर जिस दिनांक को आप पत्र लिखोगे वो दिनांक आपने लिखनी है। महोदय, उससे अगली लाइन में क्या लिखोगे? महोदय। ये महोदय किसके लिए लगा है? प्रधानाचार्य के लिए। महोदय। सविनय निवेदन यह है कि जब भी हम प्रधानाचार्य को या किसी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं। सविनय निवेदन यह है कि सविनय, सविनय क्या होता है? विनय सहित। विनय प्रार्थना, प्रार्थना सहित। तो इसको क्या लिख दिया हमने? सविनय। सविनय निवेदन, निवेदन प्रार्थना यह है कि मैं कक्षा 3 अ की छात्रा हूँ। और लड़के लिखेंगे मैं कक्षा 3 अ का छात्र हूँ। मैं कक्षा 3 अ की छात्रा हूँ। लड़के मैं कक्षा 3 अ का छात्र हूँ। कल रात से मुझे तेज बुखार है। कल रात से मुझे तेज बुखार है। कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 अ की छात्रा हूँ। कक्षा 3 अ का छात्र हूँ। कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपकी आभारी रहूंगी। लड़कियां क्या लिखेंगी? मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैं आपकी आभारी रहूंगी। और लड़के क्या लिखेंगे? मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। फिर लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य।
आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे अपना नाम लिखना है आपने। तो आपने भी अच्छे से रिवाइज करने हैं और लिख के भी देखने हैं। ओके, टेक केयर बेटा।